अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास हमारा चैप्टर नंबर 7 का आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और जैसे इसमें पहले हमने भी डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसी तरह हमारे पास स्ट्रेट लाइन के लिए भी कुछ फार्मूलाज होंगे जिनसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस ड्रा करेंगे और लाइन की स्लोप जो है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइंस देखें, 3 तरह की स्ट्रेट लाइंस ड्रा की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्लेन ये बनाई है एक्स वाई एक्सिस। ये मैं आपको आपकी बुक से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके पास जो है ना, बुक तो ज़ाहिर होगी हर बच्चे के पास, तो वो आपको इजीली वहाँ से समझ आ सकती है क्योंकि आपके अपने पास ये मटेरियल मौजूद है। पहले यहाँ से समझ लें, उसके बाद जो मैंने इसको समराइज़ करके लिखा हुआ है फिर मैं वहाँ से आपको समझाऊँगी। तो स्ट्रेट लाइंस देखें, एक तो स्ट्रेट लाइन होगी, ये देखें बिल्कुल जो सीधी लाइन है। एक तो हम ड्रा कर सकते हैं वर्टिकल वाई एक्सिस के पैरेलल, एक हम ड्रा कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक हम ड्रा कर सकते हैं इस तरह से स्लोप की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो स्लोप की फॉर्म में हमारे पास लाइन होती है, अब इनके एंगल्स बनते हैं डिफरेंट। जो स्लोप की फॉर्म में हमारे पास लाइन होती है, इसका जो एंगल होगा ना वो 0 डिग्री से लेके यानी 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, एंगल्स हमने हमेशा यहाँ लाइंस पे जो देखने हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज देखने हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ से इस जगह से हमने इस तरफ को एंगल्स देखने हैं और 0 से लेके 180 तक एंगल्स 0 से बड़े और 180 से छोटे एंगल्स होंगे स्लोप पे। उसके बाद हमारे पास अगर ये जो है वो लाइन इस तरह से ड्रा की हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, अगर हम यहाँ से एंगल ड्रा करेंगे तो इसकी कोई हमारे पास मेजरमेंट नहीं बनेगी, 0 डिग्री एंगल होगा। और अगर हम यूँ इस तरह से ड्रा करते हैं वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन, तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये आपने चीज़ें, इसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं कि 3 हमारे पास स्लोप्स हैं। अगर स्लोप जो है वो 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर हमारे पास वो स्लोप की फॉर्म में है तो फिर वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होगा। अगर हमारे पास लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ पे एंगल होगा 0 डिग्री, और अगर हमारे पास जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री का। और ये जो एंगल्स होते हैं इनको कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, अगर लाइन की इंक्लिनेशन फाइंड करनी होगी तो उसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो इसका एंगल बन रहा है हमने वो एंगल फाइंड करना है। उसके बाद ये देखें, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? देखें, जब भी हम इस तरह से किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ते हैं, किसी भी स्लोप के ऊपर जो है वो हम चढ़ते हैं, तो हम स्लोप पे जाते हुए ना तो मतलब सिर्फ हम वो स्लोप वाला डिस्टेंस जो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं उस डिस्टेंस के अलावा हम जो है वो इस तरह से लंबाई में भी यूँ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है तो वो इस तरह से उसने अपवर्ड तो डिस्टेंस कवर किया है ये, लेकिन अगर आप नीचे से देखें हॉरिजॉन्टली तो वो यहाँ से भी यहाँ तक उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। व्हेन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको रन कहेंगे, एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस जिसको राइज कहेंगे। और यही जो है ये स्लोप की मेजरमेंट है। स्लोप को m से शो करते हैं और ये किसके इक्वल होता है? राइज ओवर रन, यानी राइज ओवर रन। राइज जो इसका होगा वो ये होगा ऐसे जो इसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, और जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है वो होगा रन। अब जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है ये देखें, अब इसको यहाँ से देखें, ये इंक्लाइंड प्लेन पे अगर डिस्टेंस कवर किया जाता है तो यहाँ से 2 तरह का डिस्टेंस कवर होता है। एक तो ये रन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और एक ये वर्टिकल डिस्टेंस जो राइज है। अब अगर हम इसको इसमें देखें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये स्लोप बन गई, ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया और ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये ऑल्टीट्यूड है और जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये बेस है। तो ये जो ट्रायंगल की रेशोज़ होती हैं इनके अकॉर्डिंग ये रेशो बनती है टेंजेंट की। ठीक है, राइज को यहाँ पे हमने y से शो किया है और रन को यानी बेस को हमने x से शो किया है।
तो स्लोप जो है वो किसके इक्वल होगी, टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल। उसके बाद है इन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्लोप और ग्रेडियंट m ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद एज इट्स इंक्लिनेशन इज़ m इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री में जहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्लोप होगी या जो ग्रेडियंट होगा m किसी भी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी। अगर हमारे पास l जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ये पहले भी मैंने आपको बताया, तब स्लोप क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, सॉरी, पहले मैंने आपको एंगल का बताया कि अगर आपके पास जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वहाँ पे आपके पास एंगल 0 डिग्री बनेगा और उस वक्त उसकी स्लोप भी 0 होगी। ये देखिए ना, जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की क्या स्लोप होगी, कोई भी नहीं। इसी तरह से अगर आपके पास l जो है वो वर्टिकल है, वर्टिकल कैसे होगा, इस तरह से वर्टिकल लाइन है तो इसकी तो स्लोप अनडिफाइंड है ना। ठीक है, बिल्कुल एक जो है वो स्टीपर उसकी स्लोप है। और दूसरी ये चीज़ें आपकी जो ये की पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। और दूसरा ये कि अगर 0 डिग्री से बड़ा एंगल हो और 90 डिग्री से छोटा एंगल हो तो ऐसी सूरत में m यानी जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो ऐसी सूरत में m यानी स्लोप जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ये फिर इसके साथ स्लोप का फार्मूला है फॉर पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और इनकी स्लोप फाइंड करनी है तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें अब ये इसको लिखने का यही तरीका रहेगा। ठीक है, मतलब हमने ये लिखना है y2 माइनस y1 और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। और ये जो टेंजेंट अल्फ़ा है ये इंक्लिनेशन है। और अगर हमने इसको यूँ लिखा, मतलब इसको यूँ भी हम लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है y1 माइनस y2, तो फिर हम डिवाइडेड भी x1 माइनस x2 ही करेंगे। अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में ये और डिनोमिनेटर में ये लिख देते हैं, यानी यहाँ पे पहले हमने y1 की वैल्यू लिखी और यहाँ पे पहले x2 की वैल्यू लिखी, तो ऐसी सूरत में इसको लिखना गलत होगा। बाकी इन दोनों तरीक़ों के साथ इसको लिखा जा सकता है। चलें, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इससे पिछली जो सारी थ्योरी मैंने बताई है वो क्लियर नहीं हुई तो आप एक्सरसाइज को सुनने से पहले एक बार फिर से जो है वो इसको स्टार्ट से सुने कि जो भी मेजरमेंट्स हैं कि हमने स्लोप कैसे फाइंड करनी है और किस वक्त स्लोप जो है वो ज़ीरो होगी, किस वक्त स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होगी, इन्फिनिट होगी, और किस वक्त जो है वो इंक्लिनेशन की क्या मेजरमेंट होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब भी एंगल्स जो हमने फाइंड करने हैं ना, यानी इंक्लिनेशन जो होगी वो हमेशा 0 से बड़ी और 180 से छोटी होगी और पॉजिटिव होंगे जो एंगल्स होंगे। अगर नेगेटिव आएंगे तो हमें वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज में हम यही स्लोप का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका। इसमें तो सिंपल उन्होंने सिर्फ हमें कहा है कि हमने स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों हमारे पास उन्होंने इस तरह से ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हेयर द स्लोप, पहले हमने स्लोप का फार्मूला लिख लिया, देन m, स्लोप को m से हम शो कर रहे हैं। तो ऊपर यहाँ पे देखिए अब ये y2 माइनस ये y1 और ये x2 माइनस ये x1, इसके साथ पहले से माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल टू m, देन m इज़ इक्वल टू 1। ये तो स्लोप आ गई। अब हमने इसकी इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, यानी यही जो हमने पढ़ा है ऊपर कि ये देखें स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट अल्फ़ा की, यानी ये स्लोप जो है इसको हम रखेंगे टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल। तो ये देखें यहाँ से टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m और यहाँ पे अल्फ़ा की मेजरमेंट किसके इक्वल आ जाएगी, टेंजेंट उधर जाके हो जाएगा को टेंजेंट या टेंजेंट इन्वर्स। तो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा यहाँ पे हो जाएगा 45। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे भी हमने इसी तरह इनकी स्लोप फाइंड कर लेनी है। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे इस पॉइंट में ये y2 है 7 और -2 जो है ये y1 है, इनको लिख लिया। उसके बाद x2 माइनस x1, फार्मूले की तरतीब हमने यहाँ ऊपर y2 लिखा है तो यहाँ x2 लिखेंगे, यहाँ y1 लिखा है यहाँ x1 लिखेंगे। और ये देखें इसकी कैलकुलेशंस हम कर लें तो m इज़ इक्वल टू -9 आ जाता है।
अब इंक्लिनेशन के जो पॉइंट्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास, अभी जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि हमारे पास ये जो है m यानी स्लोप जो है वो क्या आई है, स्लोप इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी स्लोप की मेजरमेंट अगर हमारे पास नेगेटिव आई है, तो ऐसी सूरत में हमारा जो एंगल होगा, जो अल्फ़ा होगा, वो क्या होगा, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो अभी देखिए हमारे पास स्लोप तो आ गई नेगेटिव में। अब टेंजेंट अल्फ़ा इंक्लिनेशन हम फाइंड कर रहे हैं, टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m, देन अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट इधर आके हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और ये m की वैल्यू आ गई -9। पहले तो हम इसको कैलकुलेटर से हमने जो है वो को टेंजेंट 9 फाइंड कर लेना है, ये आ जाता है, माइनस लिखा हुआ है साथ, तो इसके साथ भी माइनस का ही साइन आएगा। अब ये देखें, मैंने आपको पहले बताया कि हमने एंगल जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज देखने हैं, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव एंगल्स हमने 0 से लेके 180 तक देखने हैं, एज द नेगेटिव एंगल्स आर मेजर्ड क्लॉकवाइज, बट हेयर वी मेजर द एंगल्स काउंटर क्लॉकवाइज, सो वी ऐड 180 डिग्री। इसको अब काउंटर क्लॉकवाइज या पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए हम इसमें 180 डिग्री को ऐड करेंगे टू मेक इट काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये देखें अल्फ़ा या जो इंक्लिनेशन है उसकी मेजरमेंट क्या हो जाएगी, 180 माइनस 83.66। ये जिस तरह मैं कह रही हूँ कि ये -83.66 में हमने ऐड कर दिया है 180, तो इसका आंसर आ जाएगा 96.01 डिग्रीज़। अब जो आंसर लिखा हुआ है आपकी बुक में, उन्होंने इसको जो है ना वो डिग्रीज़ मिनट्स में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, तो हम ये इस तरह इसको यहाँ पे लिख लेंगे 96 डिग्रीज़, और प्लस इसको भी डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 0.01 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से, तो ये मिनट्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी तरह ही यहाँ भी हमारे पास दो मेजरमेंट्स दिए हैं, दो पॉइंट्स दिए हैं, उनकी हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। देखिए हमने स्लोप के फार्मूले में y2 की जगह पे आ जाएगा 8, y1 की जगह पे आ जाएगा 6, फिर x2 की जगह पे 4 और x1 की जगह पे भी 4 ही है। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 0, देन m इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड रहेगा। एज स्लोप इज़ इन्फिनिटी। अब ये भी देखें की पॉइंट से मैं आपको बता रही थी थ्योरी पहले, तो मैंने आपको ये भी बताया है कि जब आपके पास स्लोप जो है वो स्लोप आपके पास इन्फिनिटी में हो, ठीक है, तो उस वक्त एंगल क्या होता है 90 डिग्री, या जब आपके पास एंगल 90 डिग्री बन रहा हो तो तब आपके पास स्लोप क्या होगी, वो इन्फिनिटी होगी। यानी कि हमने पढ़ा है पीछे कि अगर हमारे पास इस तरह से जो हमने स्लोप ड्रा की है वो वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रा किया, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ऐसी सूरत में ये स्लोप जो होगी वो क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। तो ये हमारे पास इंक्लिनेशन भी आ गई इस तरह से, और ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई। अच्छा अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बाय मीन्स ऑफ स्लोप, स्लोप के ज़रिए शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। स्लोप के ज़रिए आपने ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे हैं। तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे कब होते हैं, जब वो कोलिनियर होते हैं, और वो कोलिनियर मतलब जब अगर इनकी जो है वो सेम, हमने ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, सेम लाइन पे। अगर ये सेम लाइन पे हैं तो जाहिर सी बात है इनकी स्लोप जो है वो एक ही जितनी होगी, ठीक है। यानी ये देखें अगर जितनी एक पॉइंट की स्लोप है उतनी ही दूसरे की होगी, और इस तरह से इनकी स्लोप जो है वो सेम होगी। तो यही हमने यहाँ पे लिख लेना है कि ये पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि ये कोलिनियर है, एक सेम लाइन पे हैं, ठीक है। इफ़ लाइन AB एंड BC हैव सेम स्लोप्स, ये पॉइंट्स ABC कोलिनियर सिर्फ उसी सूरत में होंगे अगर AB और BC की स्लोप्स, यानी हम यहाँ से एक पॉइंट कह लेंगे ये A से लेके B तक, और एक हम कह लेंगे कि ये B से लेके C तक है, ठीक है, B से लेके C तक। तो इनकी जो स्लोप्स हैं, यानी हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, जो आएगी वही स्लोप इसकी होगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे AB और BC की सिंपली स्लोप्स फाइंड कर लेनी है। AB ये आपने इसी तरीके से लिखना है, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें इसमें पॉइंट आउट की हैं, आपने इसी तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है, कि आप लिखेंगे। और उसके बाद अब स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ AB इज़ इक्वल टू, ये देखें यहाँ से अब A और B, ये 5 y2 की वैल्यू -3, फिर x2 की वैल्यू है 1 -1,
इनको सॉल्व कर लें तो ये देखें ऊपर 2 और डिनोमिनेटर में आ जाता है, न्यूमरेटर में 8 और डिनोमिनेटर में 2 आ जाता है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। अब हमने फाइंड करनी है स्लोप फॉर बी सी। तो बी सी में अब ये जो सी वाली वैल्यूज़ हैं ये x2 और y2 की वैल्यूज़ हैं। तो बी सी की स्लोप में इसी तरह ही आपने वैल्यूज़ को पुट कर लेनी है, इसका आंसर भी 4 आ जाता है। तो अब ये देखें क्योंकि इनकी स्लोप्स इक्वल आ गई हैं, सो हम कह सकते हैं हमने यही प्रूव करना था कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अच्छा अब ये देखें इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उन्होंने हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमने ये प्रूव करना है कि ये सेम लाइन पे। अगर हम फिर ये स्टेटमेंट लिखेंगे पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर इफ़ द लाइन पी क्यू एंड क्यू आर हैज़ सेम स्लोप्स। हेयर स्लोप ऑफ पी क्यू हम फाइंड करेंगे, वही फार्मूला वाई। अब ये पी क्यू ये 2 पॉइंट्स हैं, क्यू वाली वैल्यूज़ हैं ये x2 और y2 की हैं और p की वैल्यूज़ जो हैं वो x1 और y1 की हैं। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर लें, स्लोप फॉर पी क्यू आ जाएगी, उसके बाद स्लोप ऑफ क्यू आर फाइंड कर लेंगे। दोनों की स्लोप्स ये आप देख सकते हैं 10/3 और 10/3 है। स्लोप ऑफ पी क्यू इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। सो पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। अच्छा ये नेक्स्ट भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है, थर्ड वाला। तो ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, हमने प्रूव करने हैं कि कोलिनियर है, तो इनकी हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। पहले वाले में 2-2 थे, अब इसमें जो है वो 3 पॉइंट्स हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो पॉइंट्स L, M एंड N आर कोलिनियर। पहले भी हमारे पास 3 ही पॉइंट्स हैं, इनकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करेंगे L, M, 2 स्लोप्स हमारे पास आएंगी ना, ये देखें L और M की स्लोप फाइंड करेंगे और M और N की स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये दोनों कोलिनियर होनी चाहिए। स्लोप ऑफ L N, M की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे वो 8 है और L की वैल्यू जो है वो y1 वाली 6 है। फिर ये x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -4। वैल्यूज़ पुट कर लें, ये हमारे पास इसकी स्लोप आ जाती है। इसी तरह सेकंड M और N की स्लोप फाइंड करनी है। तो ये N की वैल्यूज़ जो हैं ये x2 और y2 की वैल्यूज़ हैं और M की वैल्यूज़ जो हैं ये x1 और y1 की वैल्यूज़ हैं। दोनों स्लोप्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स L, M, N आर कोलिनियर। उसके बाद जो ये क्वेश्चन इसका 4th वाला पार्ट है, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें इधर भी हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हैं और यहाँ पे अब वो जो इंटीजर्स की बजाय उन्होंने हमें लिटरल्स दे दिए हैं। तो पॉइंट्स x, y, z आर कोलिनियर। कब कोलिनियर होंगे? जब x और y की स्लोप और y और z की स्लोप आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम स्लोप ऑफ x, y फाइंड करते हैं। अब x, y के लिए ये देखें y2 की वैल्यू है a + b और y1 की वैल्यू है 2b, इनको माइनस करेंगे। फिर x1 की वैल्यू c और ये -a। तो ये ऊपर से सॉल्व होते हैं a और इन दोनों को सॉल्व कर ले -b आ जाता है और इस तरह से स्लोप ऑफ x, y ये बनती है। फिर उसके बाद है स्लोप ऑफ y, z। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ये z से y2 की वैल्यू पहले 2a और माइनस यहाँ से a + b। फिर इसी तरह ये x2 की वैल्यू है 2c -a और इसमें से माइनस करेंगे c को और इनको आप कैलकुलेट कर लें। तो ये देखें ये पहले वाली स्लोप भी a - b डिवाइडेड बाय c - a थी और अब वाली स्लोप भी a - b डिवाइडेड बाय c - a है। एंड स्लोप्स ऑफ x, y इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ y, z। सो x, y एंड z आर कोलिनियर। अच्छा जी अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कह रहे हैं कि इसके लिए कंडीशन उन्होंने आपको ये दी है कि जो लाइंस ए बी और सी डी को ज्वाइन कर रही हैं वो लाइंस, उन्होंने 2 कंडीशंस दी हैं कि वो लाइंस एक बार पैरेलल और अगर वो परपेंडिकुलर हों तो फिर क्या उनकी कंडीशन बनेगी। तो इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी, वो ये देखें किस तरह से उन्होंने आपको ये कहा है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ऐसे चलिए हम स्लोप में ही बनाते हैं ना। एक लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है और एक लाइन जो सी और डी को ज्वाइन कर रही है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो आपने जो है वो के की वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, जो इसी में दूसरा पार्ट उन्होंने दिया है कि अगर ये लाइन ए बी, स्लोप में अगर लाइन है ए बी
इज़ परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन सी डी। तो फिर आपने बताना है कि ये यहाँ से फिर के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर तो देखें, हम पहले तो वही जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं स्लोप वाला, हमने क्या करना है, ए बी की भी स्लोप फाइंड कर लेनी है और सी डी की भी स्लोप फाइंड कर लेनी है। पॉइंट्स आप यहाँ से देख लें, ए बी, x2 माइनस y2 -6 और ये y1 है 3, ये लिख लिया। उसके बाद x2 है k और x1 है 7, इनको भी लिख लिया। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी ये बन गई -9 डिवाइडेड बाई k -7। उसके बाद हम सी डी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो ये है सी और ये है डी। डी से हम लेंगे x2 और y2 की वैल्यूज़ और सी से हम लेंगे x1 और y1 की वैल्यूज़। तो ये हमारे पास दोनों की आ गई स्लोप्स। अब अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास जो दोनों लाइंस हैं जिनकी स्लोप्स हमें दी हैं वो पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हो तो फिर दोनों की स्लोप्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अगर आपको यानी क्वेश्चन में कहा है कि दो ऐसी लाइंस हैं जिनकी स्लोप्स पैरेलल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो हमने दोनों की स्लोप्स फाइंड कर लिए हैं, इनको इक्वेट करके यहाँ से ये देखें 2 9s are 18, k -7 इधर आके k -7, तो k इज़ इक्वल टू -7 इस तरफ जाके प्लस होगा, k की वैल्यू आ जाती है -11। और इसी तरह जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसी तरह ही यही स्लोप्स हैं, स्लोप्स तो यही वाली दोनों रहेंगी ना, क्योंकि पॉइंट्स यही दोनों हैं। अब नेक्स्ट आगे कंडीशन ये है कि ये दोनों स्लोप्स जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। तो अगर एक स्लोप जो है वो दूसरी स्लोप के परपेंडिकुलर हो, इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड सी डी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी आर परपेंडिकुलर, देन एक लाइन की जो स्लोप होगी वो दूसरी लाइन के इन्वर्स के इक्वल होगी। यानी अगर एक लाइन जो है वो क्या है, अगर ए बी और सी डी को ज्वाइन करने वाली लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसी सूरत में अगर इसकी स्लोप m है तो ये दूसरी स्लोप के इन्वर्स के इक्वल होगी 1/m। तो यही हमने यहाँ पे इसकी कंडीशन लिख देनी है कि अगर ये स्लोप्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ स्लोप सी डी। ए बी की जो स्लोप है ये सी डी की स्लोप के इन्वर्स के इक्वल होगी। तो स्लोप्स हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें थी, तो यहाँ से हमने इन दोनों स्लोप्स को अब इस तरह लिखना है कि देखें माइनस इसकी स्लोप की यही वैल्यू है और जो सी डी की स्लोप थी हमारे पास ये 1/2 थी, तो यहाँ पे हमने इसकी स्लोप का इन्वर्स लिखना है। अब इनको हम मल्टीप्लाई k -7 को इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाता है 2k -14, -14 को इधर आप 9 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 और ये 2k और k की वैल्यू आ जाती है -5/9।